तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की दिल्ली में मसरूफियात जारी है। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासती काबीना में नए वज़ीरा को दिए जाने वाले कलमदानों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती काबीना में इतवार को तोसी हुई थी, जिसमें चिनूर के एमएलए विवेक वेंकट स्वामी, धर्मपुरी के एमएलए ए लक्ष्मण और मक्तल के एमएलए वी श्रीहरि को शामिल किया गया था। अब उन तीनों को अलाट किए जाने वाले कलमदानों पर तजस्सुस बरकरार है। आया वज़ीर आला अपने पास मौजूद वजारतों में से कुछ उनको देंगे या मौजूदा वज़ीरा की वजारतों में रद्द-बदल होगा, इस पर क़ियास आराइयाँ जारी है और जल्द ही इस पर कोई हतमी फैसला मुतवक्के है। काबीना में तोसी के बाद वज़ीर आला के दौरे दिल्ली को अहमियत हासिल हो गई है। तेलंगाना के वक़राबाद में खातून ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक किश्तापुरम की रहने वाली 48 साला बालामणि अपने शोहर की बीमारी के बाइस मौत के बाद अपनी मां के साथ जिंदगी गुजार रही थी। कुछ अर्सा कबल उसकी मां भी चल बसी, जिसके बाद वो तनहा रहकर खेती बाड़ी और मुकामी पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करके गुजर बसर कर रही थी। हफ्ते की सुबह से बालामणि लापता थी। उसका भाई मल्लैया ने रिश्तेदारों और अतराफ के अफराद से मालूमात हासिल की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। इतवार की दोपहर एक खेत में वाक़े कुएं में उसकी लाश देखी गई, जिसकी इत्तला मिलते ही घर वाले वहां पहुंचे। शिनाख्त के बाद पता चला कि वो लाश बालामणि की है। इत्तला मिलते ही मुकामी सब इंस्पेक्टर विमला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, लाश को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा लाश विरसा के हवाले कर दी गई। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा रेलवे स्टेशन पर मंगल की सुबह एक ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी खराबी के बायस जन्मभूमि एक्सप्रेस अचानक रुक गई। रेलवे हुक्काम ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मामले की जांच की, जिसमें इंजन फेल होने की तस्दीक हुई। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हुक्काम ने इस वाक़े के बाद राहत की सांस ली, वरना एक बड़ा हादसे का अंदेशा था। एक और नया इंजन लाने की कोशिश शुरू कर दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक बहाली में चंद घंटे लग सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाले राजा रघुवंशी और उसकी बीवी सोनम 23 मई को हनीमून के लिए शुमाली मशरक़ी रियासत मेघालय गए थे। इब्तिदाई तौर पर ये जोड़ा लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। अब इस मामले में चौंका देने वाला मोड़ सामने आया है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक राजा की नाश 11 दिन बाद एक गहरी खाई में पाई गई। तहकीक़ात में जो हकीकत सामने आई है वो दिल दहलाने वाली है। राजा की बीवी सोनम ने खुद अपने शोहर के कत्ल की साजिश रची और 3 किराए के कातिलों की मदद से उसे अंजाम दिया। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खुद पुलिस के सामने पेश होकर राजा के कत्ल की पूरी कहानी बयान की। उसने तस्लीम किया कि उसने पहले से ही 3 अफराद को किराए पर लिया था ताकि वो अपने शोहर का सफाया करवा सके। हनीमून का बहाना बनाकर वो राजा को मेघालय ले गई, जहां साजिश के तहत उसे कत्ल करवाया गया। अभी कत्ल की असल वजूहात पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस को शक है कि उसके पीछे जायदाद, पुराना रिश्ता या अज़दवाजी अख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। सोनम से पूछताछ जारी है और पुलिस तीनों किराए के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। तेलंगाना पीसीसी कमेटी का ऐलान। 27 नायब सदूर में 3 मुसलमान और 69 जनरल सेक्रेटरीज में 6 मुस्लिम कायदीन किए गए शामिल। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के 96 कायदीन पर मुश्तमिल जम्बो कमेटी का ऐलान किया गया, जिनमें 27 कायदीन को पीसीसी नायब सदूर और 69 कायदीन को जनरल सेक्रेटरीज के तौर पर मौका फराहम किया गया है। पार्टी ने 27 नायब सदूर के ओहदों में से 8 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी और 3 मुस्लिम कायदीन को ओहदे दिए हैं। उनमें एम.ए. फ़हीम, अफसर यूसुफजाई और नवाब मुजाहिद आलम खान शामिल हैं। इसी तरह 69 जनरल सेक्रेटरीज के ओहदों में से 26 ओबीसी, 9 एससी, 4 एसटी और 8 मुस्लिम कायदीन को देने का ऐलान किया गया है। लेकिन जो पहरी जारी की गई है उसमें सिर्फ 6 मुस्लिम कायदीन के नाम शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद अब्दुल फ़हीम, मोहम्मद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, मोहम्मद साबिर अली, शमीम आगा, मोहम्मद असदुद्दीन, रहमत हुसैन शामिल हैं। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में बड़े पैमाने पर तेज़ हवाएं और आंधी ने तबाही मचा दी। ज़िले के कलहार इलाके आंधी की शिद्दत की वजह से सड़क के किनारे मौजूद दरख्त जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिसके नतीजे में मासान पल्ली और कलहार के दरमियान ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। दरख्तों के सड़क पर गिरने से बाइक्स, ऑटो, कारें और ट्रैक्टर्स की नकलो हरकत रुक गई। मुकामी अफराद और गाड़ी सवारों ने हुक्काम से अपील की है कि वो गिरे हुए दरख्तों को जल्द अज जल्द हटाकर आमदरफ्त बहाल करें।
महकमे इमारत व शुआरे की जानिब से गोशा महल में तामीर किए जाने वाले उस्मानी अस्पताल की नई इमारत के लिए टेंडर तलब कर लिया गया है। 27 जून तक टेंडर दाखिल करने की मोहलत दी गई है। 27 जून ही को टेक्निकल बड़ोपन किया जाएगा। 1 जुलाई को फाइनेंशियल बड़ोपन किया जाएगा। महकमे इमारत व शुआरे ने सिलसिले में क्वार्टर सर्कल SC टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानी अस्पताल की अदमत रफ्ता को बहाल करने के लिए जारिया साल 31 जनवरी को गोशा महल में उस्मानी अस्पताल की तामीर करने का संग बुनियाद रखा था। 26 एकड़ अरादी पर 27,000 करोड़ रुपए की मसारिफ से जदीद तकादों से लेस नया दवाखाना तामीर किया जाएगा जो 2000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। 2 साल में इस अस्पताल को तामीर करने का मंसूबा है। इस नए उस्मानी अस्पताल में 29 बड़े और 12 छोटे ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। रोबोटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट थिएटर्स, हेलीपैड, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जदीद सहूलतें दरकार रहेंगी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में जब्त शुदा 77 किलो गांजा डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में नजर आतिश किया गया। ये गांजा मुख्तलिफ 14 मकामात में जब्त किया गया था जिसका मजमूई वजन 77 किलो 781 ग्राम बताया गया है। गांजे को निजामाबाद जिले के जकरानपल्ली इलाके में वाक़ श्री मेडिकेयर सर्विस सेंटर के करीब नजर आतिश किया गया। इस कार्रवाई में कमेटी के अरकान DCRB DSPCH नागेंद्र और DCRB SI हकीम भी शरीक थे।